नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाली। आज खास कार्यक्रम में हम एक ऐसे शिक्षक से आपको रूबरू कराएंगे जिसने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने अपने विद्यालय में बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए कई नवीन तकनीक का प्रयोग भी किया है। इसमें गणित का बगीचा, डिजिटल क्लास, खेल खेल में शिक्षा देना आदि प्रमुख है। इतना ही नहीं, विद्यालय परिसर में बने बगीचे में गणित से जुड़ी सामग्री की आकृतियों को भी रखा गया है ताकि बगीचे में खेल खेल में बच्चे गणित का भी ज्ञान अर्जित कर सके। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के प्राथमिक विद्यालय बक्सर के प्रधान अध्यापक रविकांत द्विवेदी की, जिन्हें 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज आपको मिलवाते हैं उनसे। रविकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रविकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम। जी बिल्कुल रविकांत जी, सबसे पहले यही कहना चाहेंगे न्यूज आवर परिवार की ओर से आपको जो इतना बड़ा पुरस्कार जिससे आपको सम्मानित किया जा रहा है, जो पुरस्कार आपको मिलने जा रहा है, उसके लिए आपको पूरे न्यूज आवर परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। जी रविकांत जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे, इतना बड़ा पुरस्कार आपको मिलने जा रहा है, राष्ट्रपति मुर्मू आपको जो है यहाँ पर सम्मानित करते हुए नजर आएंगे, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है इस समय आपको? मैं तो बेहद खुश हूँ और बिल्कुल उम्मीद ही नहीं आई तो जब मेल आए पास और काफी बधाइयां मिली, तो ये एहसास हुआ कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, इसको दुगने उत्साह के साथ और निभाना होगा। तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं आभार करता हूँ बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने हमें अच्छी अच्छी योजनाएं दी जिसका हमने विद्यालय में लागू किया और बच्चों के समग्र विकास हुए और मैं चयनित हुआ। जी बिल्कुल कह सकते हैं, इतना बड़ा पुरस्कार, हर शिक्षक जो है आगे बढ़ता है, पढ़ाता है, बच्चों का भविष्य कहते हैं शिक्षक ही गढ़ते हैं, और इसी कड़ी में जब आपको इतने बड़े पुरस्कार से नवाजा जा रहा है तो कह सकते हैं कि कितना खुशी का पल वो आपके लिए होगा, अपने के परिवार के लिए होगा। वो बहुत ही खुशी का पल होगा जब आपको यहाँ पर इतना बड़ा पुरस्कार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन ही आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा क्षण जो है आपके परिवार के लिए है। यहाँ जानना चाहेंगे आपसे कि शिक्षक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैम, मैं जब एक किसान का बेटा हूँ जी, और गांव में रहता था और मैंने भी प्राइमरी से ही पढ़ाई की है और वहां पे विद्यालय में पढ़ा है। तो मैम, टीचर बनने का तो देखिए मतलब मेरे मन में ख्याल नहीं आया था जी। लेकिन मैं जब टीचर बनने की डिग्री की पढ़ाई की तो लगा कि मुझे अच्छा टीचर बनना चाहिए। और जब मैंने ज्वाइन किया तो ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। जब भी जो भी मुझे पद मिलेगा अगर जॉब, तो मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। और मैंने 4 जुलाई 2009 को कार्यभार ग्रहण किया था, जनपद बदायूं में किया था जी। वहां से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं सभी बच्चों को एक साथ लेके आगे बढ़ा और उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कभी समझौता नहीं किया। मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा काम करने पड़े, अगर अतिरिक्त कक्षाएं लेनी पड़ी तो भी मैंने किया। मैंने एक्स्ट्रा क्लास भी चलाए, कोरोना काल में मैं मोहल्ला क्लास भी जाके चलाया और उनके अभिभावकों को दूर से आए उनको मैंने अपने विद्यालय में रखा। तो कुल मिला के जो मुझे दायित्व दिया गया मैं पूरे ईमानदार निभाया। मुझे उम्मीद है कि मेरे जीवन में और बदलाव आएंगे और मैं पहले शुरू से सोचता रहा हूँ इनको नए ढंग से कैसे पढ़ूं, बिल्कुल इनोवेशन क्या करूं कि इनको समझ में आए, मैं ऐसा क्या ले आऊं कि जैसे इनको जल्दी से समझ में आ जाए। तो काफी मैंने सारे क्लास स्मार्ट किए। हमारे गांव के 5 लोगों को एक साथ सर्विस मिली तो मैं उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि सर जैसे मेरी तनख्वाह मिलने लगेगी तो मैं स्मार्ट टीवी स्कूल को दूंगा। तो 5 स्मार्ट टीवी मिले, टीचर्स मिले। तो इन सब चीजों से विद्यालय का दिन ब दिन बढ़ते गए और मैंने गणित का बगीचा का निर्माण किया। मुझे अचानक दिमाग में आया कि यार ऐसा कुछ किया जाए जिससे गणित के बच्चे भागे ना, जॉयफुल लर्निंग की तरह, मतलब आनंदमय माहौल में पढ़े। बिल्कुल। तो गणित का सफल रहा और अभी काफी मीडिया लोग आ रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत खास है, कह वाकई में बहुत अच्छा है ये आपने। तो वो आकृतियां मैं बगीचे में रखी हुई है और बिल्कुल गणित किससे भाग नहीं रहे हैं, वहां जाना चाहते हैं कि मैं बगीचे में जाऊंगा, गणित का वो बगीचे में देखूंगा। तो इस वजह से अच्छा लगता है।
जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि नवीन तकनीक जो कह सकते हैं कि आपने उसको यहाँ पर आगे बढ़ाया है, नवीन तकनीक से बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि आदर्श जो है आप बच्चों के बन गए हैं। आपका आदर्श कौन है? हाँ, देखिए, मैं तो माता पिता हैं ही मेरे आदर्श। और जी मेरे दो तीन साथी टीचर भी हैं, जैसे आज तो थाना अवस्थी जी हैं, बाराबंकी से हैं, डॉक्टर मनोज बासड़े हैं, आगरा डायट से हैं। मैं जब शुरू में ज्वाइन किया था सर बदायूं थे, इन लोगों ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। इनको मैं देखता हूँ तो थोड़ा प्रेरित होता हूँ, खासतौर से आत्मदानंद अवस्थी सर को, डॉक्टर मनोज बासड़े सर को। तो इन लोगों को मेहनत को देखते हुए मैंने भी ठाना कि मुझे भी मेहनत करना है। वैसे मैं क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है, तो सचिन तेंदुलकर से मुझे प्रेरणा मिलती है कि जब वो शुरू में क्रिकेटर बन, बाद में बल्लेबाज बने, तो मिला के सबके आदर्श हुआ मैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक शिक्षक का दायित्व होता है, शिक्षक जो है गुरु कहलाता है, बच्चों को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करता है। शिक्षक कह सकते हैं कि बच्चों के भविष्य को गढ़ने में एक शिक्षक का अहम रोल रहता है। अभी जो शिक्षक हैं, आने वाले शिक्षक हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूं मैम कि जब टीचर स्कूल आए तो उसे बच्चों को इस तरह से पढ़ाए कि उनका भी मन लगे क्लास में, बिल्कुल, और बच्चों का भी मन क्लास में लगे। तो जब इन दोनों का आपस में जुड़ाव हो जाएगा तो निश्चित तौर पे वो उसी में रम जाएगा, उसी में वो बिल्कुल लग जाएगा। तो यही मैं चाहता हूं कि जब टीचर जाए और उसे पढ़ के जाए, जो उसको पढ़ना हो उसकी तैयारी करके, तो मजा आएगा और वो जो लर्निंग भी सिखा पाएगा और उसका उसको में मन भी लगेगा। बिल्कुल कह सकते हैं। रविकांत जी, जिस तरीके से जानकारी मिली कि आपको आईसीटी का पुरस्कार मिला, साथ ही आपके विद्यालय को राज्य स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय का भी पुरस्कार मिला, इतनी उपलब्धि आपको मिलती रहती है, आपके विद्यालय को भी आपकी वजह से इतनी बड़ी उपलब्धि मिल रही है, क्या कहेंगे? कैसा पल रहता है जब आपको इन सारी चीजों के लिए बुलाया जाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी मिलती होगी यहाँ से? जब मेरा राज्य उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार 2019 में हुआ था तो मैं यूपी में 95 रैंक पे था जी। फिर जब आया तो मैं 5 रैंक पे आया। तो मैम इससे पता चलता है कि आप जब हम लोग वहाँ एक अच्छा स्थान लेने के लिए, तो पता चलता है कि हमारा काम कैसा है, उनका काम कैसा है। तो देश से एक दूसरे से सीखते हैं और फिर विद्यालय में लाकर इसको लागू करते हैं, तो इससे बड़ा लाभ मिलता है। तो जो पुरस्कार होता है वो निश्चित तौर पे जीवन में उत्सुकता लाता है कि मैं और आगे जाऊं। आईसीटी पुरस्कार की, मुझे जब आईसीटी पुरस्कार मिला था तो मेरी सेकेंड रही थी पूरे यूपी में। तो वो उनका मेन उद्देश्य था कि बच्चों को आप आईसीटी के क्षेत्र में कैसे शिक्षा दे रहे हैं जी। तो अच्छा रहा। इन सब चीजों को जब विद्यालय में लागू किया तो उसके परिणाम निकल के आए। अभी बच्चों को पिछले साल नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिला, राष्ट्रीय आश्रम पद्धति में बच्चों को प्रवेश मिला, खेल कूद में उनको मेडल प्राप्त हुए। और जिस बच्चे का राजकीय आश्रम पद्धति में एडमिशन हुआ था उसके पिता ने, और उसको तो बहुत ज्यादा नीड थी, लेकिन मैंने उसका हौसला बढ़ाया था, बेटा आप अच्छा करिए। तो वो आज राजकीय आश्रम पद्धति में आवास में रह के पढ़ रही है। तो निश्चित तौर से अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे बिल्कुल रहे हैं और उनके पिता नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनके पास क्या है। बिल्कुल कह सकते हैं एक शिक्षक होने के नाते यही भी ये जानना चाहेंगे रविकांत जी, जिस तरीके से एक शिक्षक होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारी जो है शिक्षक के ऊपर आ जाती है, परिवार भी है शिक्षक के ऊपर, कहता है कि आपके भरोसे हमारा बच्चा है, लेकिन जिस तरीके से इतने सारे बच्चों को कनेक्ट करना, एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ाना, नई नई चीजें रोज सिखाना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए? देखिए मेहनत तो है, लेकिन जब परिणाम निकलने लगते हैं बिल्कुल तो वो फिर मेहनत लगता है कि यार ये बहुत अच्छा सफल है जी। तो और जब वो रूटीन में आ जाता है, जब आप रूटीन में आ जाओगे, जो आपके अभ्यास में आ जाएगा कि मुझे सुबह विद्यालय आधा घंटा पहले पहुंचना है और आधा घंटा बाद तक रह के अगले दिन की तैयारी करनी है, तो ये रूटीन में आ जाता है। तो बहुत ज्यादा शुरू में तैयारी तो हुई, लेकिन अब बड़ा अभ्यास है और सब अच्छे से चल रहा है। कभी कभी अगर 2 टीचर अवकाश से चले जाते हैं तो फिर भी विद्यालय अच्छे चलता है, क्योंकि हर क्लास के लीडर हो गए हैं, उनके सह लीडर हो गए हैं, तो वो लोग अच्छे क्लास चलाते हैं और स्मार्ट क्लासेस हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित तौर पर मैम अगर आप मन से काम करेंगे तो आप कहते नहीं
अस्त व्यस्त है तो आपको लगता है कि मेरा बहुत मैं बिजी हूँ। बिल्कुल। तो जब आप एक डायरेक्शन में काम करेंगे, एक क्रम से काम करेंगे, तो आपको नहीं लगेगा कि और आपकी थकान अपने आप दूर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। यहाँ पर जैसे जिस तरीके से बच्चे जो हैं एक साथ कक्षा में आते हैं, पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक पूरी मेहनत करता है, टीचर्स पूरी मेहनत करते हैं, परिजन भी पूरी मेहनत करते हैं। उन परिजन जो है, कोई कोई बच्चे ऐसे हो जाते हैं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन बच्चों को आगे लाने के लिए किस तरीके के प्रयास जो है करना चाहिए? भले ही सरकार तमाम यहाँ पर वादे करती है, दावे भी करती है, सरकार नारा दे रही है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं रविकांत जी जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्या कहेंगे? उनको पढ़ाने के लिए कितने प्रयास करने चाहिए? देखिए मैम, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने रिमीडियल टीचिंग की व्यवस्था की है कि जो बच्चे किसी कारण पिछड़ गए हैं या जो आउट ऑफ स्कूल रह गए हैं, उनके लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोले गए हैं। तो हमारी जो योजनाएं सरकार की है वो बहुत अच्छी है। जो हम उनको संदेश देना चाहते हैं, जो अगर 1 साल 2 साल पिछड़ गए हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो आए परिषदीय विद्यालय में, उनके लिए अलग से कक्षाएं चल रही है और उनको अलग करके नहीं चल रही है, उन्हीं के बीच में अलग पाठ्यक्रम से चल रही है। तो ऐसा नहीं है। और मैंने अपने विद्यालय में एक एक बच्चों को जोड़ा है ताकि उनके, जिस बच्चे खेलने मन लगा उनको खेल से ले गया आगे, जिन बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में लगा उनको उसके माध्यम से आगे ले गया, जो बच्चे गणित और विज्ञान में जाना चाहते हैं उनको ले गया। तो इन सब चीजों को जब, और उद्देश्य वही है शिक्षा से जोड़ना, तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है मैम। और हमारे डिपार्टमेंट ने रिमीडियल टीचिंग के कई पाठ्यक्रम भी जारी किए हैं, तो ये इनके लिए फायदेमंद है। बिल्कुल कह सकते हैं। रविकांत जी कहते हैं कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में चाहे तो इंसान है पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। क्या कहेंगे, वाकई पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है? हाँ मैम, शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली चीज है जी। और हमारी एक रसोइया लिख नहीं पाती थी, साइंस करने के लिए अंगूठा लगाती थी, तो मैंने कहा यार जब स्कूल में ही अंगूठा लगाया जाएगा तो शिक्षा का क्या मतलब है। उनको हमने मुख्य धारा में ले आया, उनको प्रतिदिन 10 मिनट मैंने सिखाना शुरू किया, आज वो अपना साइन करती है। तो ये साबित होता है कि उम्र मायने नहीं रखते पढ़ने के लिए। और जो अगर 1-2 साल से पिछड़ गए हैं तो उनको पुनः वापस आके दाखिला लेना चाहिए। और काफी व्यवस्थाएं भी विद्यालय में हो गई हैं जी। और यही मैं बिल्कुल कह सकते हैं कि आप हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हैं, हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने की आपकी यही कोशिश रहती है, ये बहुत अच्छी कोशिश है। रविकांत जी, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना परिषदीय विद्यालय और ग्रामीणों से ही हो सकती है। तो मैं उन सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में भागीदारी बनिए और उसमें अपने जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो जी, उसमें नियमित जाओ, नियमित अपने होमवर्क करो, अपने माता पिता के सहयोग से भी घर पे भी पढ़ो। तो ये हम अगर करने में सफल रहे और हम सफल हो भी रहे हैं तो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पूरी होती दिख रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना अगर चाहें तो पूरी कर सकते हैं। रवि जी, एक छोटा सा सवाल है, जिस तरीके से जब आपके नाम का चयन हुआ कि आपको राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिलेगा, वो क्षण कैसा था आपके लिए, आपके परिवार के लिए वो क्षण कैसा था? मैं मेल आया जब, तो मेल तो मैं कैसे से देख रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा अरे मेल आ तो जाओ भाई। तो अचानक मेल आ गया मैम, तो मैं उस समय मैं कांप रहा था जब सूची देख रहा था कि नाम है कि नहीं मेरा है। तो देखा मैम नाम था, तो जब वाइफ आई, मेरी मिसेज आए, मुझे गले लगाए, हम लोग मिले और माता पिता का अपने पैर छुए। और फिर मैंने अपने ग्राम प्रधान जी को और रसोइयों को फोन किया, अपने स्टाफ को फोन किया और कुछ बच्चों से भी बात तुरंत किया। तो अगले दिन गया तो बच्चों को लड्डू भी खिलाए और फिर अपने बीएसए सर को फोन किया, तो अच्छा लगा। फिर हमें मुझे निदेशालय से फोन, और सब ये एहसास हुआ कि अच्छा करने का अच्छा होता है और अच्छा लोग करना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक सुखद दिन है जो आपकी जिंदगी में जल्दी आने वाला है, जब राष्ट्रपति के हाथों आपको सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं रवि जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि किसी न किसी का हाथ परिवार में जो है हर इंसान के पीछे होता है, आपके पीछे कौन है? मेरी मिसेज है और वो चूंकि नवोदय से पढ़ी है, तो पहले तो मैंने उनसे अनुशासन बहुत सीखा है। अच्छा। जो नवोदय से पढ़े होते हैं तो वो अनुशासित बहुत होते हैं। और हमारे फादर इन लॉ है, वो भी टीचर रहे हैं बेसिक में। तो वो हमको यही, जब मैं वहां जाता हूँ तो यही कहते हैं
किसी से कोई समझौता नहीं करना है आपको। समय से विद्यालय जाइए, समय से विद्यालय। शुरू में कहा करते थे 2012 की मैं बता रहा हूँ, बात 13 की बता रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब परिवार के लोग, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि मैं सीएल अवकाश होता हूँ तो मेरे माता पिता भी कहते हैं कि आज पढ़ाने क्यों नहीं गए, तो मैं बताता हूँ कि मुझे ये काम करना है इसलिए मैं अवकाश हूँ। हालांकि मैं अवकाश बहुत कम लेता हूँ, पिछली बार मेरे 2-3 सालों 4 सालों से 7-8 सीएल रह जाते हैं, 2-4 ले जाता हूँ। पिछली बार छूट लग गया था तो 2-4 सीएल ले लिया था। तो माता पिता ये भी जानते हैं कि गया क्यों नहीं है आके। तो ये इससे लगता है कि इन लोग का मेरे आगे बढ़ने में काफी हाथ है। बिल्कुल कह सकते हैं कि परिवार जो है उसके सपोर्ट के लिए ही इंसान जो है आगे बढ़ता है, और परिवार का कोई ना कोई सदस्य आपका सपोर्ट जरूर बनता है। बिल्कुल रवि जी, जिस तरीके से यहाँ पर इतनी बड़ा दिन आपकी लाइफ में आने वाला है, इतना बड़ा पुरस्कार आपको मिलने वाला है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं सच कहूँ तो मैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग को देना चाहता हूँ, जो हम लोग के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ले आया है कि जहाँ अपने प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। इससे पहले कई पुरस्कार को आयोजन करते हैं तो उसमें हम लोग भाग लेते हैं। तो हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी श्रेय दूंगा, जो ऑपरेशन कायाकल्प जैसी योजनाएं आई तो अभिभावकों का विद्यालय के प्रति लगाव बढ़ा कि हमारी सारी सुविधाएं हमारे परिषदीय विद्यालय में है, तो मैं अन्य क्यों और कहीं जाऊं। तो मैं निश्चित तौर पे आभार व्यक्त करूंगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का, कि जिन्होंने हम जैसे टीचरों को तराशा है, अच्छी अच्छी योजनाएं दिया है, समय समय पर मुझे हम लोग को बुला के लखनऊ सम्मानित करता है, तो मैं उनको श्रेय देना चाहूंगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर एक साथ इंसान जब आगे बढ़ता है तभी इंसान की जिंदगी में अच्छा दिन आता है, ये बिल्कुल कह सकते हैं। आपके विद्यालय जी 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 कहिए। हमारे जनपद जैसे हमारे जिला में शिक्षा अधिकारी सर हैं, युवा हैं, वो भी हमने उनसे जब पहली बार मिला तो वो बोले कि आप 4 कदम आगे बढ़ के काम करोगे तो मैं 8 कदम आगे 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 आपके कामों को सराहूंगा। तो इनसे भी है, हमारे यहाँ डीएम मैम है और सर हैं, ये जो सर नए आए भी आईसीटी बेस्ड शिक्षा पे काफी जोर दे रहे हैं। तो हमें लगता है जब हर व्यक्ति शिक्षा पे जोर दे रहा है, और बात भी सही है, शिक्षा के ही रास्ते व्यक्ति आगे बढ़ता है। बाबा साहब कहा करते थे कि जो शिक्षा जैसे रूपी का दूध पिएगा वो शेरनी जैसे दहाड़ करेगा। तो जरूर जाहिर सी बात है कि शिक्षा के लिए जो योजनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण होती है, उसको अध्ययन करना चाहिए और उसको विद्यालय में लागू करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपकी तरफ से की गई है। जैसे जिस तरीके से चुनौतियां हर इंसान के जीवन में आती है, मानते हैं कि चुनौतियों से ही इंसान आगे बढ़ता है, जब आपके लाइफ में चुनौतियां आती है तो उनका सामना आप कैसे करते हैं? देखिए मैम, जब मैं विद्यालय गया था तो विद्यालय की काफी अच्छी वो काफी कम नामांकन कभी नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि जो वहां रह चुका है उसको बुरा लगता है कि, और लगता है कि ये तो हमने केवल कैसे दूर किया जाए, मैंने उसे काम किया और उसी को अभिभावकों ने साथ दिया, ग्रामीणों ने साथ दिया, तो मेरे नामांकन भी बढ़े और आउट ऑफ स्कूल की संख्या 0 हुई और बच्चों के अटेंडेंस बढ़े, और इन सब चीजों को चुनौतियों से पार करके मुझे लगा मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूं। बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे रविकांत जी, जैसे ये जानकारी हमें मिली थी कि आपके विद्यालय में 188 बच्चे जो है पढ़ते हैं। 188 बच्चे जब आते हैं स्कूल में तो कितना मुश्किल हो जाता है इन सबको एक साथ लाना, एक जैसी चीजें समझाना, खेल कूद में आगे ले जाना, कितना मुश्किल होता है ये? हर दिन चुनौती लगती होगी आपको? देखिए हम चुनौती तो है, लेकिन हमने उसके लिए टाइम टेबल बना रखा है जी। हमारे यहाँ 4 टीचर हैं और ऐसे सिस्टम बना रखा है कि सोमवार को बच्चा स्पोर्ट्स पीरियड में इस घंटे में जाएगा, मंगलवार को क्लास 2 जाएगा, मंगलवार को क्लास 3 जाएगा। जो एमडीएम का वितरण होता है उसमें अपने टीचर अपने बच्चों को लेकर एक साथ बैठे रहते हैं, हम लोग भी उनके साथ लंच करते हैं बैठ के उन्हीं के साथ। तो जब मैम सिस्टम से जब बन गया है तो वो ज्यादा कठिनाई नहीं आ रही है। हाँ, अगर बच्चों को आप अनुशासित नहीं रखोगे, बच्चों का पीरियड नहीं था तो ज्यादा थकान होगी, और जब आप ज्यादा चुनौती रहेगी, और जब आप उनको समय पर हर चीज देते रहोगे, पढ़ाते रहोगे, तो बच्चे बिल्कुल अनुशासित होकर पढ़ेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए एक शिक्षक पूरी तरीके से चाहता है कि उनका बच्चा जो शिक्षक है, जो बच्चे हैं आगे बढ़े, शिक्षक का नाम करें, और इसी कड़ी में आप पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तभी इसका फल आज आपको मिलने जा रहा है कि पुरस्कार से जो है आपको नवाजा जाएगा, कह सकते हैं। बिल्कुल रविकांत जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जीते जी
हाँ, हम साथ चलेंगे तो जीतेंगे। जी। और ये हर व्यक्ति को अपने जीवन में नारा देना चाहिए, अपने अंदर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हम साथ चलेंगे, अगर आप नेतृत्व कर रहे हो तो सबको साथ लेके चलोगे तो आगे बढ़ोगे। और आप विद्यालय में लीड प्रिंसिपल हो, प्रधानाध्यापक हो, तो सबको एक साथ लेके चलोगे तो आगे बढ़ोगे। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कोशिश यही रहे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारा क्या नारा बुलंद रहे। बिल्कुल, कह सकते हैं कि बहुत अच्छा संदेश आपने जो है दर्शकों को दिया है और बहुत अच्छी बातें जो आपने बताई, बच्चों के लिए संदेश दिया, टीचरों के लिए संदेश दिया, कह सकते हैं। और जाते जाते यही कहेंगे कि एक बार फिर से आपको हमारे न्यूज़ परिवार की ओर से राष्ट्रपति पुरस्कार जो है आपको उनको शिक्षक जो नवाजा जाएगा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूरे न्यूज़ परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए रविकांत जी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि शिक्षक की मेहनत को सलाम, जो हमने बताया आपको कि जिस तरीके से बात की रविकांत जी की, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, अपनी जर्नी के बारे में बताया, शिक्षक के महत्व के बारे में बताया। उनका कहना है कि शिक्षक जो है मेहनत करता है तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, और बच्चे जब मेहनत करते हैं तो शिक्षा जो है शिक्षक का नाम ऊंचा होता है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब उनको शिक्षक के पुरस्कार से नवाजा जाएगा, राष्ट्रपति के हाथों से जब उनको पुरस्कार मिलेगा, तो कह सकते हैं कि उनकी मेहनत जो है वाकई यहाँ पर रंग लाई है। तो हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।